आरती, ओ आरती, मैं आ गई। कहाँ रह गई तुम? कितनी देर हो गई है, चलो ना चलते हैं। आरती, मार्केट बंद हो जाएगा, कितना देर तैयार होगी तुम? अरे विक्रम, तुम कब आए? बताया नहीं तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम विदेश से वापस आने वाले हो। तुमने मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। हाँ, मुझे पता था। तुम मुझे देखकर ऐसे ही जो खुश हो जाती हो ना, ये खुशी देखने के लिए ही मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मेरा यहाँ आना तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना, सरप्राइज कर दिया ना मैंने तुम्हें। हाँ, वाकई में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा विक्रम, मैं तो आरती से मिलने आई थी। आरती घर पर नहीं है क्या? लो भला सुनो, मैं यहाँ विदेश से चला आया इन मैडम से मिलने के लिए, और ये मैडम, इन्हें मेरी बहन से काम है, मुझसे तो इन्हें मिलना ही नहीं है। अरे आरती की जगह कभी आरती के भाई को भी याद कर लिया करो, विक्रम को भी याद कर लिया करो श्रद्धा मैडम, कि तुम्हें सिर्फ आरती से ही काम रहेगा। सिर्फ आरती ही तुम्हारी दोस्त है ना, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ओ विक्रम, अब बस भी करो ये मेलो ड्रामा करना। तुम जानते हो, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। अब मैं चाहती हूँ कि अब जल्दी से हम दोनों शादी कर ले और हमेशा के लिए साथ में हो जाए। हाँ, इसके लिए हमें मम्मी पापा से बात करनी होगी, पर अगर मैं मम्मी पापा से कहूंगा तो फिर पता नहीं वो हाँ करे या ना करे। आरती उनकी दुलारी है, अगर आरती उनसे बात करेगी तो वो जरूर मान जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं आरती से ही बात करता हूँ। वैसे भी अब मेरी विदेश में जॉब भी लग गई है, बढ़िया अच्छी सैलरी है मेरी, तो अब जल्दी से शादी कर लेता हूँ तुमसे, और फिर तुम्हें भी लेकर चलता हूँ अपने साथ विदेश। नहीं विक्रम, मैं तुम्हारे साथ विदेश नहीं जाऊंगी, मुझे अपने देश में ही रहना है। और मैं तो यही चाहूंगी कि तुम भी अपना सारा बिजनेस विदेश से हटाकर यहाँ पर सेटल कर लो और हम सब यहाँ साथ में रहें। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार से अलग हो। तुम और तुम्हारी सोच। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे कहने पर विदेश में सब कुछ छोड़कर, सारा बिजनेस छोड़कर सब अपना यहाँ पर सेटल कर लूंगा, और तुम्हारे साथ यही इंडिया में ही रहूंगा। अपने परिवार के साथ, तुम्हारे साथ। अरे श्रद्धा, तुम कब आई? तुमने बताया नहीं मुझे। हाँ, वो जस्ट अभी ही आई। हमारा आज मार्केट घूमने का प्लान था ना, तुम आई नहीं बहुत देर तक चौराहे पर, तो मैं सीधा तुम्हारे घर ही चली आई। फिर यहाँ विक्रम मिल गया तो फिर थोड़ी बात होने लगी मेरी। ओहो भाई, तुम गुस्सा मत करना आरती मेरे ऊपर। तुम्हें मार्केट जाना है ना, जाओ अपनी सहेली के साथ मार्केट, मैं नहीं रोक रहा तुम दोनों को। और हाँ भाई, मैं भी अपने दोस्तों में घूमने जा रहा हूँ। इतने समय बाद तो मैं विदेश से लौटा हूँ, मेरे सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम दोनों को कहीं छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, तुम्हें ही एक दूसरे के साथ घूमने जाना होगा। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं और श्वेता घूम लेंगे साथ में, आप जाओ। आरती, तू तो जानती है ना कि मैं और विक्रम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अब हमारे प्यार को भी मंजिल मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी और विक्रम की शादी हो जाए। इस काम में तू ही है जो हमारी मदद कर सकती है। तू अपने मम्मी पापा से बात करना, अगर विक्रम बोलेंगे तो फिर कहीं वो नाराज न हो जाए। इसीलिए मैं और विक्रम, हम दोनों चाहते हैं कि तू अपने मम्मी पापा से बात कर, वो तेरी बात जरूर सुनेंगे। वो सब तुझे बहुत प्यार करते हैं वो दोनों, इसलिए तू ही हमारे लिए बात कर दे। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू मेरी भाभी बन जाए, पर क्या करूँ, मुझे पहले से ही पता है मम्मी पापा नहीं मानेंगे। खैर ठीक है, मैं बात करूंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा, तू स्कूटी निकाल बाहर, मैं आ रही हूँ। मैं पैसे पर्स ले लूँ, बस आ रही हूँ। देख, अब तू ही हमारा सहारा है, तू ही है जो हमारे प्यार की नैया को पार लगा सकती है। अब हमें तुझ पर ही भरोसा है। प्लीज बात करना अपने मम्मी पापा से। अच्छा ठीक है, चल मैं गाड़ी निकालती हूँ, पर मेरी बात को भूलना नहीं। हाँ, ठीक है। इनको सुनो, मेरा भाई वहाँ विदेश में जाकर जॉब करता है, अब मैं उसकी शादी इनसे कराऊंगी। क्यों कराऊं मैं? मुझे तो तुम दोनों का प्यार ही गलत लगता है, एक दूसरे के लेवल के ही नहीं हो तुम दोनों। कहाँ मेरा भाई विदेश में जाकर जॉब करने वाला, कहाँ तुम इस शहर की पढ़ी लिखी, बस इसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की तो हो। मेरे मम्मी पापा जहाँ चाहेंगे मेरा भाई वहाँ शादी करेगा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। और मैं क्यों चाहूंगी कि तुम मेरे घर में आकर यहाँ मौज करो? भले ही तुम मेरी सहेली हो, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम इतने अच्छे घर में आओ। मैं तुम्हें अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती, मुझे तुम खुद एक्सेप्ट नहीं हो। ये श्रद्धा भी ना फोन कर करके मेरा दिमाग खा गई है, और विक्रम भैया भी ना उसकी वजह से विदेश जा नहीं पा रहे हैं। सब कुछ काम धंधा छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे ही अब कुछ करना होगा, ये मैटर को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, वरना ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो कल को मम्मी पापा के सामने आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में वो लोग श्रद्धा की शादी विक्रम भैया से ही करवा दे।
नहीं नहीं, वो नहीं मानेंगे इस शादी के लिए। मेरा सोचना ही गलत है, लेकिन तब पर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना श्रद्धा और विक्रम भैया का रिश्ता इसी तरह चलता रहेगा। मैं आज ये सारा मैटर खत्म कर ही देती हूँ। श्रद्धा को बुलाया है, अभी श्रद्धा आती ही होगी। आरती, आरती क्या हुआ आरती? आज तूने मुझे बताने के लिए बुलाया है ना कि तेरी मम्मी पापा से क्या बात हुई? आरती गुड न्यूज है ना? आरती बता ना, आरती प्लीज बता ना। माफ कर देना मुझे, मेरे मम्मी पापा से बहुत रिक्वेस्ट की तुम्हारे लिए, पर मम्मी पापा तैयार नहीं है। वो विक्रम भैया की शादी नहीं करवाएंगे, लेकिन वो तुमसे तो उनकी शादी नहीं करवाएंगे। वो दोनों तो ये भी कह रहे थे कि तुम पता नहीं कैसी लड़की हो जो तुम उनका बेटा छीन रही हो। तुम पता नहीं किस खानदान की हो, बहुत बुरा भला बोला उन्होंने तुम्हें। अब विक्रम भैया और मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तो विक्रम भैया के लिए अलग दूसरी लड़की भी देखना शुरू कर दिया है और उन्हें कोई दूसरी पसंद भी आ गई है। वो तुमसे विक्रम भैया की शादी नहीं करवाएंगे। क्या अंकल आंटी को मैं इतनी नापसंद हूँ? मुझे पता नहीं था। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से विक्रम का परिवार उससे दूर हो जाए। इससे तो अच्छा होगा कि हम दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाए। शायद मेरे नसीब में विक्रम का साथ लिखा ही नहीं है। मैं क्या करूं श्रद्धा, मैं तो बहुत चाहती थी तुम्हें अपनी भाभी बनाना, पर मैं क्या करूं, मैं हार गई। मैं अपने मम्मी पापा से बगावत नहीं कर सकती, और अगर विक्रम भैया ने की ना तो मम्मी पापा शायद उन्हें अपनी जिंदगी से जायदाद से सबसे बेदखल कर देंगे। विक्रम भैया और मम्मी पापा के बीच में हमेशा के लिए दरार आ जाएगी। माँ ने उनके लिए पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। कैसे तुम भैया को अगर अपने साथ ले गई ना तो सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं विक्रम को उसके परिवार से अलग नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा होगा कि मैं ही विक्रम को छोड़ दूंगी। मैं और विक्रम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पर मैं विक्रम को उसके परिवार से दूर नहीं कर सकती। अगर विक्रम के घर वाले मुझसे शादी करने के लिए उसकी तैयार ही नहीं है, तो मेरे घर वाले बिना उसके घर वालों की रजामंदी के मेरी शादी विक्रम से नहीं करवाएंगे। मतलब मेरा और विक्रम का साथ इस जन्म में नहीं लिखा है। बड़ी आई थी, मेरा भाई विदेश में कमाएगा और ये यहाँ पर मौज करेगी, इसे क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी क्या? मैं तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अब जाओ तुम, अब विक्रम भैया से अलग हो जाओ तुम। विक्रम भैया के लिए कोई अच्छी और दूसरी लड़की ढूंढी जाएगी। मैं तुम्हें उनकी पत्नी नहीं बनने दूंगी, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। मैंने किसी से कोई बात नहीं की है और न ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। ये तुम क्या कह रही हो श्रद्धा? तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगा? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? नहीं, मैं अपने माँ बाप से बगावत करूंगा, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता श्रद्धा। नहीं विक्रम, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग नहीं कर सकती। और अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे तो मेरे घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए रजामंदी ना दे दे। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे घर वाले भी तैयार नहीं होंगे। हम दोनों अगर अपने अपने परिवार को छोड़कर एक दूसरे का साथ थाम भी लेते हैं ना, तो हमें जिंदगी भर इस चीज का पछतावा होगा कि हमने अपने परिवार को छोड़ दिया। इससे अच्छा होगा कि हम अपने प्यार की कुर्बानी दे दें और अपने परिवार के कहने पर जहाँ वो कहें वहाँ तुम शादी कर लो, जहाँ वो कहेंगे वहाँ मैं शादी कर लूंगी। नहीं श्रद्धा, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, प्लीज ऐसा मत बोलो। तो तुम बोलो, क्या तुम अपने परिवार के बगैर रह लोगे? क्या मैं अपने परिवार के बगैर रह लूंगी? क्या हम दोनों अपने परिवार के बगैर रह लेंगे विक्रम? नहीं श्रद्धा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर यहाँ खुश नहीं रह पाऊंगा। मेरे घर वाले जहाँ भी मेरी शादी कराएंगे मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा, यहाँ से विदेश चला जाऊंगा। अब मुझे वहां रहने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकती। यहाँ मैं आने वाला था सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब तुम इस देश में नहीं हो तो मैं अपना परिवार इस देश में नहीं बनाऊंगा। यहाँ तुम्हारी यादें मुझे हरदम घेरे रहेंगी, मैं जी नहीं पाऊंगा श्रद्धा। विक्रम, मैं क्या करूं विक्रम? हमारे नसीब में यही तक था एक दूसरे का साथ। 6 साल बाद। अरे अरे बच्चों, आराम से दौड़ो नहीं वरना गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। आराम से खेलो दोनों। ओके मम्मा। अरे बच्चे हैं, खेलने कूदने दो उन्हें। अगर घूमने खेलेंगे नहीं तो फिर स्वस्थ कैसे रहेंगे? उन्हें घुमाने खिलाने ही तो मैं लेकर आया हूँ पार्क।
मैंने सोचा कि इसी बहाने बच्चे थोड़ा घूम लेंगे और तुम भी थोड़ा फ्रेश महसूस करोगी, बाहर के वातावरण में थोड़ा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या वही घर पर रहना, घर के काम करना, घर की चार दीवारी में रहना। हाँ हाँ, कह तो आप सही रहे हैं, मुझे भी पार्क में आकर बहुत अच्छा लगता है। यही बात नहीं थी, सिर्फ सोचा तुम्हें पार्क में ले चलूंगा तो तुम्हारा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा और तुम्हारे साथ थोड़ा समय भी बिता लूंगा। जब से हमारी शादी हुई है, घर की, परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियां हो गई है ना कि हमें साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं मिलता। इसीलिए सोचा कि तुम्हें अपने साथ यहाँ आज पार्क में घुमा लाता हूँ। बच्चे भी खेल घूम लेंगे और हम दोनों भी थोड़ा देर आराम से बातें कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम घर पर भी साथ होते हैं, पर आप बहाना ढूंढते रहते हो मुझे इस तरह से खुश करने का। सही कह रहा हूँ श्रद्धा, जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कहाँ मैं अकेले कमाने खाने वाला सीधा साधा आदमी था, कहाँ आप जैसी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जैसी लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ करेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रकाश जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप जैसा इंसान मेरी जिंदगी में है, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। आप पूरे घर परिवार का, मम्मी पापा का, मेरे घर वालों का और अपने घर वालों का, सबका कितना ख्याल रखते हैं। बच्चों के साथ कितना हंसते बोलते हैं, कितना खुश रहते हैं। अब मुझे कितना खुश रखने की कोशिश करते हैं। मेरी एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ नहीं भूलते आप। बाकी पतियों से बिल्कुल अलग हैं आप। कहाँ श्रद्धा जी, जितना आप मेरे परिवार के लिए करती हैं, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए करती हैं, उसका एक हिस्सा भी मैं आपके लिए नहीं कर पाता। इसीलिए सोचा कि आज आपको पार्क घुमा लाता हूँ। पार्क में आकर हरे हरे पेड़ पौधे और फूलों को देखकर आपका मन थोड़ा तो खुश हो ही जाएगा, दिन भर की थकान दूर हो जाएगी आपकी। हाँ हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे श्रद्धा, तुम पार्क में यहाँ, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं क्या? और ये तुम्हारे पति हैं? अरे आरती तुम। हाँ हाँ, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, ये आरती है, मेरी बहुत ही अच्छी सहेली। कैसी हो आरती, सब बढ़िया तो है ना? ओह नमस्ते नमस्ते आरती जी। अच्छा ठीक है, आप दोनों सहेलियां आपस में बात करिए, मैं थोड़ा बच्चों को देख लेता हूँ, नहीं बच्चे इधर उधर ना हो जाएं। जी जी प्रकाश जी। ये चलो बच्चों चलो, पापा आ गए, चलो फुटबॉल खेलते हैं, पापा और बच्चे मिलकर, चलो चलो चलो। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना श्रद्धा? तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खुशनुमा है तुम्हारी जिंदगी। हाँ, प्रकाश जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अपने दोनों बच्चों से भी। उन्हें अपने परिवार से बहुत लगाव है। और मुझे उनसे। बेहद खुशी की बात है श्रद्धा, तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा चल रहा है, घर परिवार तुम्हारा। हाँ, तो तुम्हारा भी घर परिवार अच्छा ही चल रहा होगा। तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में करवाई थी ना, सब बढ़िया तो चल रहा है ना? जीजा जी कैसे हैं, सब ठीक तो है ना? मत पूछो श्रद्धा, मुझसे मत पूछो, मुझसे कुछ नहीं बोला जाएगा। ये क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? इधर देखो मेरी तरफ, बताओ मुझे क्या बात हो गई? क्या बात है आरती, तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा क्या? भले ही हम दोनों अब अलग अलग हो गए हो, पर मैं आज भी तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं आज भी तुम्हारा भला चाहती हूँ। प्लीज आरती बताओ मुझे। तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है श्रद्धा। मैं तुम्हें क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या बताऊं? हाँ तो तुम मुझे बताओ, तुम शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं आज भी तुम्हारी सहेली हूँ। भले ही अब हम ना मिलते हो, हम एक दूसरे से अलग हो गए हो, पर मैं तुम्हें हमेशा अपनी सच्ची दोस्त ही मानती हूँ। बताओ मुझे क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारे पति के बीच में? मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी, प्लीज बताओ मुझे। तुम्हारे जाने के बाद भैया अपनी पत्नी के साथ विदेश में सेटल हो गए, उनके भी 2 बच्चे हैं। वो अपना विदेश में अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ रहने लगे। यहाँ पर मम्मी पापा ने मेरी शादी कराई एक बड़े घर में, जो तुमने सुना था, बहुत बड़े रईस खानदान में मेरी शादी हुई। पर जानती हो तुम, मम्मी पापा कुछ सालों बाद वो भी गुजर गए। फिर मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम जिस घर में रहती हो वो घर मेरे नाम कर दो। क्योंकि तुम्हारा भाई तो विदेश में सेटल है ना, ये सारे जमीन जायदाद सब कुछ मेरा है, तुम मेरे नाम कर दो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ श्रद्धा? भले ही भैया यहाँ पर ना हो, पर वो अपना हिस्सा लेने तो आएंगे ही ना। उनके 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी, वो कभी अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने ये करने से इनकार किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने मम्मी पापा के घर में अकेली रहती हूँ।
बंद हो गया, उसका ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें भूल गई थी। तुम आज भी मेरी दोस्त हो, तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था। अपने भाई को नहीं बताया तुमने। विक्रम से तुम्हें बात करनी चाहिए थी। विक्रम ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी बहन को इस दुख के हालात में छोड़ देगा। वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ करता। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। नहीं, मैं क्या बात करूंगी भैया से। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। ठीक है, तुम विक्रम से बात नहीं कर सकती ना, तुम विक्रम का नंबर मुझे दो, मैं विक्रम से बात करती हूँ। वो अपनी बहन को इस तरह से अकेले एक शहर में छोड़कर अपना विदेश में सुखी जिंदगी नहीं जी सकता। वो अपना घर परिवार की जिम्मेदारियों से इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं उससे बात करूंगी, तो मुझे उसका नंबर दो। ठीक है। इतने सालों बाद तुम्हें इस तरह से खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है श्रद्धा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हो, आगे बढ़ चुकी हो। तुम्हारा घर परिवार सब बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे बारे में जानकर। मुझे भी खुशी हुई विक्रम कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। तुम्हारे भी 2 छोटे बच्चे हैं, अच्छा घर परिवार है। पर विक्रम, जिस परिवार के लिए हमने ये कुर्बानी दी थी, वो परिवार में तुम्हारी बहन भी शामिल थी ना। अब तुम्हारी बहन के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है तो तुम उसे छोड़कर वहां विदेश में बैठे थे, इसलिए मुझे तुम्हें वहां से बुलाना पड़ा। विक्रम देखो, जिस परिवार के लिए हमने इतना बड़ा त्याग किया था, अगर वो परिवार ही दुख में रहेगा तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम्हें प्लीज प्लीज अपनी बहन के बारे में कुछ करना चाहिए। इस तरीके से उसका घर टूट रहा है, तुम उसके पति से बात करो। तुम्हारे कहने पर मैंने पहले ही उससे बात की है, पर वो अपनी जिद पर है। वो कह रहा है कि उसे वो घर चाहिए ही चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं एक ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो घर मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। मैं वो घर उसे कैसे दे सकता हूँ? आखिर अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करूंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भी तो हक अधिकार है अपने दादा दादी की संपत्ति पर। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं वो घर उसे कैसे दे सकता हूँ? बताओ तुम मुझे। पर इस तरह से तो फिर आरती का घर टूट जाएगा ना। तुम तो वहां अपने परिवार के साथ विदेश में सुखी हो, उस बेचारी का सोचो, वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली रह गई है। ऐसे कैसे चल सकता है विक्रम? हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, है ना? देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें अपनी सहेली के लिए दुख हो रहा है, पर तुम यकीन मानो वो मेरी बहन है। मैं उसके लिए खुशी चाहता हूँ, पर मैं उसकी खुशी के लिए अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की खुशी कुर्बान नहीं कर सकता। एक बार अपने परिवार की खुशी के लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है, आगे मैं और कुर्बानियां नहीं दे पाऊंगा। ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं बात करना चाहूंगी आरती के पति से। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि क्या मामला किसी तरह से सुलझ सकता है क्या। आरती की शादी जैसे भी, जिस भी हालात में, जिस भी इंसान से हुई हो, पर वो आरती का पति है और मैं चाहती हूँ कि आरती का घर भी बसा रहे। ठीक है, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ, तुम उससे बात कर सकती हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ मानेगा। तुम उससे आरती की सहेली के रूप में ही मिलना। मैं नहीं चाहता कि उसे हमारे बारे में कुछ पता चले। तुम चिंता मत करो विक्रम, जो था वो सब कुछ वक्त के साथ खत्म हो चुका है। हमारे बीच में जो भी था वो वक्त के साथ खत्म हो चुका है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। वक्त कहीं रुकता नहीं, कहीं थमता नहीं, और पुरानी चीजों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। मैं आरती की सहेली के रूप में ही उसके पति से बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। इतनी देर हो गई, ना जाने कैसा इंसान है, अभी तक नहीं आया। हाँ जी मैडम जी, आपको ही मुझसे बात करनी थी। आप ही हैं आरती की सहेली श्रद्धा? जी मैं ही हूँ आरती की सहेली श्रद्धा। देखिए, अब आरती के मम्मी पापा तो है नहीं, मैं आरती की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए आरती मेरे लिए मेरी बहन जैसी है, इसलिए उसकी ओर से मैं आपसे बात करने आई हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ आरती के भैया ने आपसे बात की थी, पर आप अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए। आपको वो घर चाहिए, पर एक बात बताइए, आपके माँ बाप अगर आपके लिए कुछ छोड़कर जाएंगे तो क्या आप उसे पूरा का पूरा अपने बहन के पति को दे देंगे? आपके बच्चों का क्या होगा? आप मुझे बताइए, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वो घर विक्रम जी के भी मम्मी पापा का घर था, उनके भी बच्चों का अधिकार है उस पर। वो अपने माँ बाप की आखिरी निशानी को पूरा आपको कैसे दे सकते हैं? इसलिए आपको ये मांग अनुचित है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस चीज के लिए आपने आरती को छोड़ दिया है। आपने ऐसा क्यों किया है? आरती के साथ आपने शादी की है, आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। देखिए बहन जी,
अगर आप मुझे लेक्चर देने आई है तो भाई मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। और जहां तक सवाल है उस घर का, तो उसका भाई विदेश में जाकर सेटल हो चुका है। तब मैंने उससे कहा था कि वो घर वो मेरे नाम कर दे, पर वो तो भी अपनी जिद पर है ना, उसने भी अपनी जिद से टस से बस नहीं की। मैंने तो उसे आपकी कहा है कि अब मैं कुछ महीनों में ही उसे तलाक दे दूंगा, रहे वो अकेले वो घर लेकर। ऐसा क्यों किया है आपने? प्लीज ऐसा मत करिए। आरती बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छी पत्नी है आपकी। वो हमेशा आपको बहुत प्यार देगी, बहुत सम्मान देगी। आपको भी उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। वो घर विक्रम जी के भी मम्मी पापा का घर है, उनकी आखिरी निशानी है। वो उसे आपको नहीं दे सकते, आपको ये बात समझनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए ना तो मैं उसके बदले में आपको कुछ पैसे दिलवा सकती हूँ। क्या वो काफी रहेंगे आपके लिए? सिर्फ पैसों से मान जाऊं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम कह रही हो तो मैं भी आरती को फिर तलाक नहीं दूंगा। पैसों की बात सुनकर मुझे थोड़ा ठीक लगा। चलो, आरती के कोई तो है जिसके पास थोड़ा दिमाग है। ठीक है, फिर मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख रुपए दे दो, और हाँ, वो आधा घर भी, वो आधा घर मेरे नाम कर दो। आधा घर अगर विक्रम और उसके बच्चे, उसका परिवार रखना चाहता है तो ठीक है, पर आधा घर तो मुझे अपने नाम पर चाहिए, क्योंकि आरती भी उस घर की बेटी है। और विक्रम के माँ बाप सिर्फ उसके माँ बाप नहीं थे, आरती के भी माँ बाप थे, तो उनकी आखिरी निशानी पर आरती का भी तो अधिकार है। देखिए, 2.5 लाख बहुत ज्यादा है। आप 2 लाख रुपए ले लीजिए। मैं 2 लाख तक आपको दिलवाने के लिए तैयार हूँ। 2 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे, और वो आधा घर आप आरती के नाम पर ही रहने दीजिए ना। वो आरती के मम्मी पापा का घर था। ठीक है, आरती का उस पर अधिकार है। आधा घर आप आरती के नाम रहने दीजिए। नहीं, मुझे अपने नाम पर चाहिए। देखिए, आधे घर पर आरती का अधिकार है, क्योंकि वो घर उसके माँ बाप का है। और वैसे भी आरती की जो चीज है वो आपकी भी तो है ना, तो उसे आरती के नाम पर ही रहने दीजिए। और प्लीज आप आरती को तलाक मत दीजिए। आरती के साथ ऐसा मत करिए, वो टूट जाएगी बेचारी। आप भी तो आरती को अच्छे से जानते हैं ना, कितना प्यार करती है वो आपसे। प्लीज ऐसा मत करिए। चलो फिर ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारा ये प्रपोजल भी। ठीक है, मैं 2 लाख रुपए चाहिए मुझे, और वो आधा घर आरती के नाम पर करे विक्रम। तब फिर मैं आरती के साथ रहने को तैयार हूँ। तब मैं आरती को तलाक नहीं दूंगा, वरना फिर आरती को तलाक से कोई नहीं बचा सकता। ना जाने कैसे इंसान के साथ आरती की शादी हो गई। ना जाने कैसा इंसान है ये। सिर्फ रुपए पैसे की धन दौलत की लालच है इसे। पर मैं क्या करूं, आरती भी तो इससे बहुत प्यार करती है। आरती इसके बिना नहीं रह पाएगी। मुझे विक्रम से बात करनी होगी। क्या क्या बात कर रही हो श्रद्धा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दूं, वो आधा घर उसके नाम पर कर दूं, और उसे 2 लाख रुपए भी दूं? ऐसा भी नहीं कर सकता श्रद्धा। आई एम सॉरी। प्लीज विक्रम, इतने भी निष्ठुर मत बनो। तुम्हारी बहन का घर टूट जाएगा। उसका घर बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। देखो, तुम तो अपना विदेश में जाकर सेटल हो गए हो, वहाँ आराम से अपने परिवार के साथ रह रहे हो, पर अपनी बहन के बारे में सोचो। यहाँ पर वो अकेली रह जाएगी। उसने तुम्हारे लिए उस घर को अपने पति के नाम पर नहीं किया, चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आई। उसने अपने जीवन में तलाक तक का धमकी झेल ली, पर उसने तब पर भी वो घर उसके नाम नहीं किया। वो तुम्हारे लिए इतना कर सकती है, तो क्या तुम उसके लिए इतना सा नहीं कर सकते? सिर्फ 2 लाख रुपए और आधा घर ही तो देने की बात है। और वैसे भी उस घर पर आधा अधिकार तो उसका है ही ना, वो उसके भी माँ बाप थे। फिर तुम सारा सब कुछ अपना ही क्यों लेना चाहते हो विक्रम? पर श्रद्धा। पर कुछ नहीं विक्रम, हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। मैंने तुमसे हमेशा यही समझाया है कि परिवार के बारे में, घर के बारे में भी सोचना सीखो। तुम्हारी बहन का घर टूट रहा है और तुम्हें प्रॉपर्टी की पड़ी है। अरे घर प्रॉपर्टी क्या करोगे रखकर? अगर तुम्हारी बहन जिंदगी भर के लिए रोती हुई तुम्हारे उसी घर में रहेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम्हें खुशी महसूस होगी? प्लीज विक्रम, अपनी बहन का घर बचा लो। तुम्हारे पास यही एक आखिरी रास्ता है। ठीक है श्रद्धा, शायद तुम सही कह रही हो। मेरे पास यही एक रास्ता है, तो मैं तैयार हूँ। 2 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 2 लाख रुपए और वो आधा घर उसे देने के लिए तैयार हूँ। बदले में उसे मेरी बहन को तलाक नहीं देना होगा, उसे मेरी बहन के साथ खुशी खुशी रहना होगा। और हाँ, एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना होगा कि इसके आगे वो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा और मेरी बहन को हमेशा खुश रखेगा और सुखी रखेगा। तब मैं वो आधा घर उसे देने के लिए तैयार हूँ। इसके विषय में तुम चिंता मत करो, मैं स्टाम्प पेपर खुद बनवा दूंगी। तुम चिंता मत करो, सब बात हो जाएगी। बस तुम आधा घर उसे देने की और 2 लाख रुपए उसे देने की तैयारी करो। ठीक है श्रद्धा, ठीक है,
मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर साइन भी कर दिया है मैंने, और सब कुछ अब हो गया है कानूनी रूप से। मुझे तुम्हारे भाई से अब कोई भी रुपए पैसे नहीं चाहिए। जितना उसने मुझे दे दिया है इतना मेरे लिए सफिशियंट है। 2 लाख रुपए और ये आधा घर तुम्हारे नाम पर, ठीक है। मैं अब इतने में ही खुश हूँ, मुझे बस यही चाहिए था। फिर तो आप मुझे तलाक नहीं देंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे भाई से और तुम्हारी इस सहेली से बातचीत हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो गया है। तुम्हारे भाई ने पैसे दे दिए हैं और आधा घर उसने तुम्हारे नाम पर भी कर दिया है। बस मुझे यही चाहिए था। अब तुम चलकर अपने घर में रह सकती हो, हमारे साथ, अपने परिवार के साथ। रो मत बहन, अब ये तुम्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं दे सकता। इसने खुद स्टाम्प पेपर पर लिखकर साइन किया है। अब तुम इसके साथ जिंदगी भर सुख से रहो और खुशी से रहो। श्रद्धा ने सही कहा, रुपए पैसे धन दौलत अपने घर परिवार की खुशियों से बड़े नहीं है। इसलिए मैंने उसे 2 नहीं 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं पूरे के पूरे, और उसके साथ ही ये आधा घर भी मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है। अब तुम इसे हमेशा अपने नाम पर ही रखना, कभी भी अपने पति के नाम पर मत करना। इस घर के आधे की मालकिन अब तुम भी हो। वैसे भी श्रद्धा ने ये बात भी सही कही कि वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा नहीं थे, तुम्हारे भी माँ बाप थे। मैं तुम्हारा हक कैसे छीन सकता था बहन? अगर तुम्हारा हक तुम्हें देने से तुम्हारा घर बच सकता है तो फिर ठीक है। श्रद्धा ने समय रहते मुझे सूचना दे दी और श्रद्धा ने मुझे सब सही सही समझा दिया। इस वजह से मुझे विदेश से आकर तुम्हारा घर बचाना पड़ा। बहन, अब तुम्हारा घर बच गया है। अब तुम अपने घर परिवार में सुख से रह सकती हो और ये इंसान तुम्हें दोबारा कभी कोई तकलीफ नहीं देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने खुद इससे स्टाम्प पेपर पर लिखवाकर सब साइन करवा लिया है, और भविष्य में अगर ये ऐसा कुछ दोबारा करने की कोशिश करता है तो तुम मुझे फोन करना, ठीक है बहन? भैया ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि कभी आप विदेश से लौटकर आकर मेरा घर बचाओगे। भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू अपनी सहेली श्रद्धा को कहो, जिसने समय रहते मुझे सूचना देकर सब कुछ सही समझाकर तुम्हारे पति से बात करके उसने तुम्हारा घर बचा लिया। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। थोड़ा मैं तुम्हारे पति से और अच्छे से बात कर लूँ, जिससे वो भविष्य में तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना दे। बाकी हमेशा ये बात याद रखना कि अब तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे लिए है। तुम जब भी मुझे याद करोगी ना, मैं विदेश से भी दौड़ा चलाऊंगा तुम्हारे लिए। मैं भी अब चलती हूँ आरती, मेरा भी काम यहाँ पर खत्म हुआ। भगवान ने तुम्हारा घर बचा लिया, मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा सुखी रहो, और भविष्य में भी अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की कोई भी जरूरत पड़ती है ना, तो तुम बेझिझक मुझे याद कर सकती हो। श्रद्धा, प्लीज मुझे माफ कर दो श्रद्धा। मुझे अपनी जिंदगी में अपनी सबसे बड़ी गलती पर हमेशा पछतावा रहेगा श्रद्धा। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है श्रद्धा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे शांत हो जाओ, अब तुम्हारे घर बच गया है, तुम अपने परिवार में सुखी रहोगी, हमेशा खुश रहोगी। अब तुम्हें किस बात की तकलीफ है? और माफी माफी किस चीज की? ऐसा क्या किया है तुमने? छोड़ो ये सब बातें, शांत हो जाओ तुम। श्रद्धा, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसके बाद शायद तुम भी कभी मेरा मुंह ना देखना चाहो। क्या बात है, तुम मुझसे साफ साफ कहो और प्लीज शांत हो जाओ। अब मत रो, मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। बहन श्रद्धा, तुम्हारी वजह से आज मेरा घर बच गया, तुम्हारी वजह से मेरा घर दोबारा से बस गया, और मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया है श्रद्धा। श्रद्धा मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी और विक्रम भैया की शादी की बात अपने मम्मी पापा से कभी की ही नहीं थी। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि माँ बाप तैयार नहीं हो रहे इस शादी के लिए। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मुझसे उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता आरती, तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं श्रद्धा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक तो मैंने तुम दोनों की जिंदगी का बना दिया। मैं जानती थी विक्रम भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं ये भी जानती थी कि तुम भी विक्रम भैया से बहुत प्यार करती हो। तब पर भी मैंने ऐसा किया। मैं खुद तुम्हें अपनी भाभी के रूप में नहीं देखना चाहती थी श्रद्धा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई श्रद्धा। उस समय अपने स्वार्थ में आकर मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। मुझे लगा कि मम्मी पापा कभी तैयार नहीं होंगे, इसलिए मैंने उनसे कभी कोई बात ही नहीं की। मैंने तुमसे झूठ बोल दिया श्रद्धा। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मेरी वजह से तुम और विक्रम भैया हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। इन बातों को छोड़ो आरती, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। मैं और विक्रम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, हमारा साथ बस उतना ही लिखा था। पर ये बात जरूर कहूंगी कि तुमने गलती बहुत बड़ी की थी। वाकई में तुमने हम दोनों के साथ धोखा किया था। तुम्हें हमें सच्चाई बता देनी चाहिए थी। अगर तुम अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पाई थी तो तुम्हें हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। जिंदगी में कभी दोबारा किसी को ऐसा धोखा मत देना। मैं ये बात कभी विक्रम को नहीं बताऊंगी, वरना उसे जिंदगी भर तुम पर कोई भरोसा नहीं रह जाएगा उसका।
तुमने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया था। पर चलो, अब ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं आरती। हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तुम भी अपनी जिंदगी में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। मुझे माफ कर देना श्रद्धा, मेरी वजह से तुम और विक्रम भैया हमेशा के लिए अलग हो गए। मैं अपनी इस गलती पर पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहूंगी। आज तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बचा है, तुम्हारी वजह से ही मेरा घर दोबारा बसा है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं उतार पाऊंगी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सहेली ही माना है, सहेली नहीं, अपनी बहन की तरह समझा है तुम्हें। इसलिए मैं तुम्हें कभी किसी दुख में नहीं देख सकती। आज ही नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा मैं तुम्हारी खुशियां ही चाहूंगी। जाओ, अब अपने पति के साथ अपना घर संसार शुरू करो और नए सिरे से अपनी जिंदगी बसाओ। हमेशा खुश रहना। हे भगवान, इन सब बातों में तो ध्यान ही नहीं रहा। बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो गया था। अब क्या होगा? कहीं बच्चे कहाँ भटक रहे होंगे? हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? ये सब मामला सुलझाने के चक्कर में मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। हे भगवान। अरे श्रद्धा जी, क्या हुआ? आपके मुंह का डिजाइन क्यों चेंज हुआ है? क्या हुआ? क्या बात हो गई? अरे मजाक मत कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बच्चों को स्कूल से लाना ही भूल गई। आज बहुत देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। आप भी यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ऑफिस नहीं गए आज? अरे श्रद्धा जी, शांत हो जाइए। बच्चे स्कूल से घर पहुंच गए हैं, मैं उन्हें घर ले गया। आप गई नहीं थी तो स्कूल से फोन आया था, तो मैंने जाकर बच्चों को पिकअप कर लिया। मैंने बच्चों को घर ड्रॉप कर दिया है, बच्चे घर पर हैं। आप यहाँ अपनी सहेली से मिलने आई थी, आपने मुझसे बताया था, तो मैंने सोचा कि यही चलता हूँ, यही से रास्ते से आपको पिकअप कर लूंगा और हम आज कहीं बाहर डिनर करेंगे। है ना श्रद्धा जी? वैसे भी बहुत दिनों से मैंने कहीं आपके साथ बाहर डिनर किया नहीं। चलिए ना, चलते हैं। प्रकाश जी, आप कितने अच्छे हैं। मैंने इतनी बड़ी गलती की और आपने मेरी गलती सुधार भी ली, और उस पर भी आप मुझ पर गुस्सा नहीं है। वाकई में मैंने पिछले जन्म में कोई मोती दान किए रहे होंगे, तब मुझे आप मिले हैं। नहीं श्रद्धा जी, जितना ख्याल आप मेरे घर परिवार का रखती हैं, मेरे मम्मी पापा का रखती हैं, उसके मुकाबले तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ श्रद्धा जी, और आप मेरी पत्नी ही नहीं है, सिर्फ मेरी ये सबसे अच्छी दोस्त भी है। तो मैं भला आप पर गुस्सा क्यों करूंगा? अरे 100 जिम्मेदारियां होती हैं आपके पास, अगर एक आध चीजें आप भूल जाती हैं तो घर परिवार के लिए मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। खैर वो सब छोड़िए, चलिए अब आज साथ में हम डिनर करेंगे। आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, चलिए। मैं कहाँ बहाना कर ही रही हूँ, मैं तो खुद बहाने ढूंढती रहती हूँ आपके साथ समय बिताने के। चलिए। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालते हैं वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे, और आप रोजाना हमारे इस तरह की वीडियोस का आनंद लेते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।